तो इस साल में जो है अपने देओल फैमिली वाले मतलब सनी पाजी उनका जलवा आपने जाट में देख लिया, ठीक है जी, और उनकी तो लगातार खबरें भी आ रही हैं। लेकिन इस साल में एक और देओल परिवार की धमाकेदार फिल्म आने वाली है, और लिटरली बता रहा हूँ धमाकेदार फिल्म है। वो है 21। 21 आ रही है 2 अक्टूबर के आसपास में। ये डेट को लेके थोड़ा सा वहाँ पर है कि भाई 21 ला रहे हैं, वो भी 2 अक्टूबर के आसपास। कहानी उसकी इस तरह की है। 21 फिल्म की कहानी बहुत सेंसिटिव कहानी है, और धर्म पाजी को जो इसमें रोल मिला है, राघवन साहब ने जो रोल दिया है, मतलब मैं लिटरली कहूँगा धर्म पाजी के लिए ये रोल एकदम फिट होता है। कि क्या मतलब ये उनके अंदर जो एक्टिंग का हमने हमेशा से देखा है ना, दुनिया बेशक उनको मैचो मैन कहती रहे, सुपरस्टार मतलब चॉकलेटी हीरो कहती रहे, मैचो मैन कहती रहे, रोमांटिक बॉय कहती रहे, मतलब कुछ भी कह ले, लेकिन जो उनकी अदाकारी है ना, ये वो फिल्म है 21 जिसके अंदर उनकी इस अदाकारी के जलवे दिखने चाहिए अगर फिल्म ढंग से बन गई तो। अच्छा जी, 21 की कहानी क्या है? 21 की कहानी आप सबको अंदाज़ा होगा ही कि 21 की उम्र थी अरुण खेत्रपाल की। परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल, उनकी उम्र थी 21 साल जब उनकी डेथ हुई। और ये भी इत्तेफाक कह लीजिए, इधर 1971 वॉर की कहानी बन रही है जिसमें सनी पाजी बॉर्डर 2 की शूट कर रहा है, उधर अपने धर्म पाजी की फिल्म आएगी और वो 21। तो अरुण खेत्रपाल वो शख्स थे जो दुश्मन का सामना कर रहे थे, और सामने से कई सारे टैंक थे, उनके टैंक आसपास में ध्वस्त हो गए, तो उनके टैंक के अंदर भी जो लोग थे मारे गए। और तब उनको ऑर्डर दिया गया कि भाई अभी लड़ाई पॉसिबल नहीं है, लौट आओ। अरुण खेत्रपाल को कहा गया, 21 साल की उम्र का नौजवान। लेकिन उन्होंने क्या कहा, मना कर दिया। मतलब आर्मी में आप समझते हैं मना करना पाप होता है, लेकिन वो आदमी ने कहा नहीं, मैं वापस नहीं आऊँगा। बास्टर्ड शब्द इस्तेमाल किया था, कई जगह गाली मानी जाती है, तो उन्होंने कहा कि इन इन लोगों को मैं अब तक बाहर नहीं कर दूंगा, मैं वापस नहीं आऊँगा। कहा मेरे मेरे टैंक की गन अब तक काम कर रही है, और जब तक इनको भगा नहीं दूंगा मैं वापस नहीं आऊँगा। तो वो वापस आए भी नहीं। मतलब इतने कम रिसोर्स के अंदर पाकिस्तान के 10 टैंक तबाह किए थे, और जब ये ऑर्डर दिया उसके बाद भी टैंक तबाह किए थे। ये अरुण खेत्रपाल की बहादुरी के किस्से जो भारतीय सेना में जोश भरते हैं, जो आम जनता में जय हिंद का नारा बुलंद करते हैं, ऐसी अरुण खेत्रपाल की कहानी है। लेकिन जो 21 की कहानी है यहां से और आगे जाती है। मतलब इसके आगे जो हुआ वो कम ड्रामेटिक नहीं है। अरुण खेत्रपाल का पूरा परिवार आर्मी का परिवार था, और आपको मालूम है वो टैंक को कब्जे में ले लिया गया। टैंक में 2 लोग शायद बचे थे, उन लोगों को भी बहुत चोटिल थे, उन लोगों को भी कब्जे में ले लिया। लेकिन इस बहादुरी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान वो हासिल नहीं कर पाया उस क्षेत्र पर कब्जा जिसको वो करने के लिए आगे बढ़ा था। ये उनकी बहादुरी का नतीजा था। उसके बाद टैंक उन्होंने कब्जे में ले लिया, बाद में वो टैंक भारत वापस लाया गया, और तब ये वीरता की पूरी कहानी पता चली यार। और इस बहादुरी को पाकिस्तान में भी सलाम किया गया, कहा यार क्या बहादुर बंदा था, क्या बहादुर बंदा था। तब ऐसे में एक पूरा न्योते पर स्पेशली पाकिस्तान जाते हैं, मतलब अरुण खेत्रपाल के पिता जिनका किरदार धर्मपाजी निभा रहे हैं। और फिर वो जो इमोशनल कंटेंट है ना इसके बाद का, बाप रे बाप, क्या कंटेंट है यार। मतलब रुला देने वाली कहानी है उसके बाद की। एक पिता जो सेना में है, लेकिन उन्होंने अपना बेटा खोया है, जांबाज बेटा, ऐसा बेटा जिसके दुश्मन भी जिसकी बहादुरी को सलाम कर रहे हैं, ऐसा बेटा। और वो जब विदेश जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, और फिर जो घटनाक्रम होता है वो मतलब दिल छूने वाला घटनाक्रम है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये फिल्म ऐसी बन सकती है जिसको देखने के बाद में मतलब आंसू निकले। अब सवाल है राघवन साहब पे कि भाई पूरी एक्टिंग जो कराई वो किस तरह की कराई। हमें याद है, अच्छे से याद है कि पिछले दिवाली को धर्म पाजी ने इस फिल्म की शूटिंग की थी, और पूरे टाइम दिवाली घर पे नहीं मनाई थी, इस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग वो पहले कंप्लीट कर चुके थे, डेट का इंतजार था, पोस्ट प्रोडक्शंस वगैरह में टाइम लग रहा था। अब वो डेट भी फाइनल हो गई 2 अक्टूबर। लेकिन 2 अक्टूबर वो डेट है जहां आप याद रखिए कंतारा भी आ रही है, कंतारा पार्ट 1, मतलब प्रीक्वल कंतारा का। तो अब मतलब अगर आप कंपैरिजन हाइप के हिसाब से देखेंगे तो आपको लगेगा कंतारा बहुत बड़ी है, लेकिन फिर मैं आपको याद दिलाऊंगा यार मैडॉक है, भूल क्यों गए। मतलब छावा वाले मैडॉक, मतलब स्त्री वाले मैडॉक, स्काई फोर्स वाले मैडॉक, वो मैडॉक है। तो इसलिए हाइप को आप लेके नज़रअंदाज मत करिए, कि मत सोचिए कि फिल्म हल्की पड़ जाएगी उसके मुकाबले में। वो पूरी जान लगा देंगे फिल्म को सक्सेसफुल बनाने में। हमने उनकी स्ट्रेटजी भी देखी, भूल चूक माफ़ हो तो 10-10 रुपये में टिकट बेचिए फिल्मों की यार, ताकि फिल्मों को पुश मिले।
तो वो काम कर रहे हैं। कहीं न कहीं मैडॉक ऐसा बैनर है जो साउथ के बैनर्स को टक्कर दे रहा है और वही बैनर ये फ़िल्म लेके आ रहा है और खूब चूज़ किया उन्होंने अपने कैलेंडर के अंदर कि 2 अक्टूबर का दिन है जहाँ ये मानवतावादी अप्रोच हो। और मज़ेदार चीज़, ध्यान रखिएगा सर आप, कि जो लाहौर 1947 है, वो भी कहीं न कहीं 2 अक्टूबर को टारगेट कर रही है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया वो वॉर फ़िल्म नहीं है, वो मानवतावादी फ़िल्म है। ह्यूमन एंगल उसके अंदर कहीं ज़्यादा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई 2 अक्टूबर के आस-पास टक्कर हो रही होगी दोनों फ़िल्मों की। दिलचस्प है, लेट्स सी मैडॉक क्या करता है। दिलचस्प है कि किस फ़िल्म को आमिर खान प्रोडक्शन कहाँ प्लेस करता है। लेकिन आमिर खान प्रोडक्शन ने देर करने की वजह से इतनी भद्द पिटा ली है, इतनी भद्द पिटा ली है कि तारीफ़ करने का मन नहीं होता यार। मन नहीं, बिल्कुल मन नहीं होता। तो लेट्स होप कि फ़िल्म अच्छी बन के निकले। और कहानी मैंने आपको बताई कि बहुत दिल छूने वाली कहानी है। और मैंने बताया कि मेहनत पे और पोस्ट प्रोड अच्छा, एक चीज़ तो रहेगी भाई साहब, एक और बड़ा दिलचस्प है इसके अंदर कि शोले वाले मतलब धर्म पाजी और अमिताभ, तो शोले वाले धर्म पाजी इसमें हैं और अमिताभ के नाती इसमें हैं। तो अब उनकी भी डेब्यू फ़िल्म टेक्निकली है, आर्चीज़ के बाद में आप उसको